नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा अब छत्तीसगढ़ में भी गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान अशांति फैला रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि भारतीय मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जबकि बांग्लादेश और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान परेशानी पैदा कर रहे हैं। शंकराचार्य के बयान से बीजेपी ने भी सहमति जताई है और सरकार से इस समस्या पर ध्यान देने को कहा है। उधर कांग्रेस ने शंकराचार्य के बयान से असहमति जताते हुए कहा कि शंकराचार्य को गलत सूचना मिली है। छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। कांग्रेस जांच करने की जगह शंकराचार्य के बयान से असहमति क्यों जता रही है और केंद्र सरकार की तमाम सतर्कता के बावजूद रोहिंग्या मुसलमानों छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कैसे फैल रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और भाजपा कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। वो ये बताया गया है कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो तो लगभग साथ में रहना सीख चुके हैं, वो उतना समस्या नहीं करते हैं। इधर बीच में जो विदेशी मुसलमान बांग्लादेश से और बर्मा आदि से, जिसमें रोहिंग्या प्रमुख हैं, जब वहाँ से भगाए गए बौद्धों के द्वारा, तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा भारत में प्रवेश कर चुकी है, करोड़ों की संख्या में, और अलग अलग प्रदेशों में वो जाकर के शरण ले रहे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे छत्तीसगढ़ की भी शरण ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने ज़मीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार ये विषय आता रहा है कि बड़ी संख्या में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, ज़मीनें बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है और जिस प्रकार से इस सरकार को इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए, राज्य सरकार इनको मदद कर रही है और इसलिए ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा चिंता का विषय है। अब देखिए, शंकराचार्य जी के पास में ये जानकारी कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। उनको किसी ने गलत जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को जाके अमित शाह से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ देश के मध्य में स्थित है, यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान कैसे आ गए। ये तो अमित शाह जी का फेलियर है, मोदी जी का फेलियर है। तत्काल देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि बांग्लादेश से, दूसरे देश से भारत के मध्य में कोई विदेशी आके रह रहा है, तो देश की केंद्र सरकार का फेलियर है। चलिए, इसी के साथ अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से राहुल टिकरिया जी, कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा राहुल जी आपसे है। स्वामी जी का बयान सुना, स्वामी जी के बयान का आपकी पार्टी लगातार उसके फेवर में है। आपकी पार्टी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान हैं और उनके द्वारा लड़ाई दंगे यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो किस प्रूफ के साथ, किस फैक्ट के साथ आप इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले तो ये रोहिंग्या मुसलमान आ कहाँ से रहे हैं उस विषय में जाना अनिवार्य है। बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं वहां से म्यांमार होते हुए बांग्लादेश के चकमा मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान और बिहारी मुसलमान लगातार 40 सालों से भारत के सीमा पर प्रवेश कर रहे हैं और ये सारा गोरख धंधा पश्चिम बंगाल से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि वहां पे लगातार बॉर्डर के माध्यम से 40 साल से ये गोरख धंधा चल रहा है। जी सर, अगर बॉर्डर के माध्यम से आ रहा है तो केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, तो कैसे आ रहे हैं ये लोग देश में? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में क्या मामला है वो आप जानती हैं। पश्चिम बंगाल में क्या मामला चल रहा है पूरा देश जानता है। पश्चिम बंगाल से नहीं, देश के अलग अलग बॉर्डर से भी आपको बता दें कि इनका बताना चाह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के माध्यम से वो प्रवेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारियों के माध्यम से बकायदा बीच में तो डाटा भी जारी हुआ था जहां पे उनके फर्जी वहां पे कार्ड बनाए जा रहे हैं, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उसके बाद वहां से वो पूरे देश भर में फैल रहे हैं
आपको बता दूं पारस वहां पे एक ऐसा बॉर्डर है जहां से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, मगर त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के जो बॉर्डर है वहां से उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकांश संख्या पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से होके ही आ रही है और कांग्रेस हर बार अपने जिम्मेदारियों से भागते हुए आती है। और फिलहाल बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, बात छत्तीसगढ़ पे हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको कैसे पता कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान है? आपको एक विषय बता देना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी ने ये बयान दिया कवर्धा से। कवर्धा में आपको ध्यान में होगा कि भी साल भर पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा फैला था। अभी बेमेतरा के बीरनपुर में वो हाल चल रहा है। कई महीने तो धारा 144 लगी रही। कवर्धा के प्रॉपर कवर्धा शहर में लगभग 2000 ऐसे वोटर बन गए हैं जो अभी 2-3 साल के अंतर्गत मुस्लिम वोटर वहां पे ऐड हुए हैं। उसके अलावा वहां पे बहरा खार, लेंगा खार, रखिया, उदेड़ा, पोड़ी, पांडा तराई, सिंधी कला, झलमला और बेमेतरा के साझा विधानसभा में सिंगरगढ़, जामिया, कोंगिया, गंडई, जी राहुल जी, शंकराचार्य जी ने तो ये भी कहा है कि जो देश के मुसलमान हैं वो अच्छे हैं, मगर जो बाहर से आए हैं वही जो है अराजकता फैला रहे हैं। विषय तो यही है ना। मैं आपको जो स्थानों का नाम अभी बताया है, जो स्थानों का नाम बताया, यहाँ पे अभी 3 साल के अंदर मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। रायपुर के संजर नगर में मुस्लिमों की संख्या अचानक 3 साल में बढ़ी है। और ये आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के माध्यम से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बसाए जा रहे हैं। ये पहले पश्चिम बंगाल के माध्यम से राज्यों में आते हैं, उन राज्यों से यहाँ पे इनको चलिए ठीक है। अब अमित जी का रुख कर लेते हैं। अमित जी से ही जो है सवाल का जवाब ले लेते हैं। अमित जी, आपकी पार्टी पर जो है आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इन मुसलमानों को पनाह दे रही है, तो ऐसे में आप भी क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट साझा कर देते? क्योंकि अगर जाहिर तौर पर ऐसा देखा जाए कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति प्रदेश में आकर रहता है तो उसकी पूरी जो जानकारी होती है राज्य सरकार के पास होती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? देखिए, आपको बताऊं कि लगातार कहते हैं ना, वो झूठ बोल रहा है बड़े तरीके से, और उसपे कोई विश्वास कैसे करता, और वो जो झूठ बोल रहा है बड़े सलीके से, उसके किरदार पर किसी विश्वास नहीं, और अगर हम एतबार करते भी तो कैसे करते। और लगातार आपको मैं बता दूं, हमारे द्वारा शिकायत भी की गई थी और हमने मांग भी की थी कि भाजपा के नेता जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो है रोहिंग्या जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि कहाँ पर आए हैं। और देश के मध्य भाग में छत्तीसगढ़ स्थित है अस्मिता जी, और भाजपा के नेता कहते हैं ना झूठ भ्रम जो फैला रहे हैं। एक तो अभी तक कोई भी भाजपा के नेता ये नहीं बता पाया कि वो किस आधार पे ये कह रहे हैं, कहाँ पर वो बसे हैं, कहाँ पर उनको बताया गया है। इनके पास कोई ना तो डाटा है ना कुछ है। सिर्फ आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं, और लगातार अभी इन्होंने कहा भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कि वो बंगाल से उसमें आ रहे हैं, तो केंद्र की सरकार क्या कर रही है, इनके आईबी क्या कर रही है, इनके रॉ क्या कर रहे हैं? इनके पास इनपुट नहीं है, तो तत्काल गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी चीज, कहते हैं ना छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से इनके बारे में समझ गई है और कहती है झूठ, फरेब और धोखा, यही है भाजपा का लेखा जोखा, और कैसे करे भरोसा, तेरे तो स्वभाव में ही है धोखा। लगातार अगर आप देखेंगे अस्मिता जी, तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये कहां आके बसे हैं। हमने उल्टा मांग किया था कि भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए। बताया, जगह का नाम बताया। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। देखिए, प्रदेश में वो कहां बसे हैं ये बताना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, भाजपा का ये सिगुफा इन्होंने छोड़ा है। चुनाव के लिए इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सरकार बेहतरीन काम कर रही है, जनहित ऐसी काम कर रही है, तो एक नया सिगुफा, नया एजेंडा इन्होंने चलाया है। और जैसा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ मध्य भाग में स्थित है, और अगर भाजपा का प्रचार तंत्र राज्य में झूठा दुष्प्रचार कर रहा है, ये हमारी डिमांड है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 153A, 295A के तहत तत्काल जो ये झूठा बयान दे रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पुलिस से भी मांग की है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अस्मिता जी मैं कह रहा हूं, अगर इनके पास कोई इनपुट है कि अगर कोई यहां बसा है, तो पुलिस उसकी जांच भी करेगी और उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी, और कौन उनको बसाया है उसको भी, उसके ऊपर भी कठोर से कठोर और सख्त कार्रवाई करेगी। जी चलिए, अब राहुल जी का रुख करेंगे। राहुल जी, कांग्रेस का कहना है कि अगर आपके पास ऐसा कोई इनपुट है, ऐसा कोई फैक्ट है जो मतलब ये इस बात को कंफर्म करता हो, तो जो सरकार है वो पूरी तरीके से रेडी है सब पूरे विषय की जांच कराने को लेकर। आप जो है स्ट्रॉन्ग इनपुट तो दीजिए। प्रवक्ता जी चाहे तो एफआईआर करवा सकते हैं। मैंने अभी कम से कम 15 से 20 स्थानों का नाम बताया है, जो कवर्धा विधानसभा और बेमेतरा जिला के साझा विधानसभा का। अगर प्रवक्ता जी चाहे तो वहां पे जांच करवाएं,
उसके बाद जरूरत पड़े तो राहुल टिकरिया के ऊपर एफआईआर भी करवाएं। और रही बात अगर ये एफआईआर और झूठे बयानों की बात कर रहे हैं तो ये तो सनातन संस्कृति के मुखिया शंकराचार्य जी के ऊपर भी एफआईआर करवा सकते हैं। ये ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी यहाँ पे बैठे हैं और यही कांग्रेस जब शंकराचार्य जी बजरंग दल के ऊपर कुछ बयान देते हैं तो इसको हाथों हाथ उठाती है और आज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। और रही बात अपने जिम्मेदारियों से भाग्य मत है कांग्रेस के प्रवक्ता जी, 40 सालों से ये गोरखधंधा चल रहा है और पश्चिम बंगाल में कौन सी सरकार चल रही है ये पूरा देश जानता है। 40 सालों से ये गोरखधंधा चल रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को देश में बसाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है और अब उन्हें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर भेजा जा रहा है। अगर आपको ये बात गलत लगती है तो आप मेरे ख्याल से शंकराचार्य जी के ऊपर भी एफआईआर करने पहुंच जाएंगे। शंकराचार्य जी हमारे प्रवक्ता जी यही से बता दीजिए, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। हमारे भी धर्मगुरु हैं, उनके धर्मगुरु हैं तो उस विषय पे जाके जांच कीजिए। और आप कहेंगे तो फिर से मैं आपको जगह का नाम बता देता हूँ, रायपुर के संजय नगर में जाके जांच करिए। निर्वाचन राहुल जी एक सवाल का जवाब दीजिए। रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या पूरे देश में जो है लाखों पर है। 2018 का आंकड़ा बता दूं, 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को जो है डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। ठीक है, ये तो वो मुसलमान है जिनका आंकड़ा यहाँ पर है और अब 2023 आ गया है तो जाहिर सी बात है इनकी संख्या बड़ी होगी। तो ऐसे में शंकराचार्य जी ने इस बार जो है छत्तीसगढ़ को क्यों जो टारगेट करके बोला? पूरे देश में जो है इस प्रकार के मुसलमानों की खबर हमें सामने आती है, देखने को मिलती है, तो छत्तीसगढ़ ही क्यों? चुनावी साल है इसलिए? जब सवाल उठाना चाहिए था तो पूरे देश को लेकर उठाना चाहिए था। मान रही हूँ आपकी बात, होंगे, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी राहुल जी है रोहिंग्या मुसलमान, मगर क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित है? वो जो शंकराचार्य जी ने प्रश्न उठाया इस विषय पे, वो मामला बहुत अच्छा सवाल। श्रीवास्तव जी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। शंकराचार्य जी ने जो विषय उठाया कवर्धा से उठाया, धर्मनगरी कवर्धा से उठाया। और कवर्धा में आपको ध्यान में होगा साल भर पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा भड़का हुआ था, वो कहीं ना कहीं आज भी छुटपुट रूप से चल रहा है। और उसी कवर्धा में मैंने आपको कम से कम 15 ऐसे स्थानों के नाम बताया जहां पे ये रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, अन्य राज्यों से आने वाले मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। उसमें कवर्धा स्वयं शहर है, उसके अलावा बहरा खार, रेंगा खार, रजिया, उदेड़ा, पौड़ी, पांडितराई, कला, झलमला, ऐसे मैं मोटा मोटी जगहों का नाम भी बता रहा हूँ। प्रवक्ता जी जाके वहाँ पे जांच करवा लें, वहाँ के मुस्लिम अचानक कहाँ से आए? वहाँ पे उत्तर प्रदेश से, और वो उनका रिकॉर्ड जाके देखोगे तो रोहिंग्या और बांग्लादेश से आपको कनेक्टेड मिलेगा। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, आपने पूरे विषय को सुना। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में जो है ये मुद्दा अभी उठता है, आप इसे किस तौर पर देखते हैं? अगर चुनावी साल में क्या ये मुद्दा वाकई ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सिर्फ मतलब एक राजनीति का विषय यहाँ पर ये बन गया है? शंकराचार्य जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बयान उनका राजनीतिक होगा। दूसरी बात देखिए, अगर व्यवस्था देखिए अपने देश और प्रदेश की, तो हमारे यहाँ एक नागरिकता है और यहाँ पर कोई विदेश से आता है तो उसको बकायदा या तो लॉन्ग वीजा में रहेगा और लंबे समय तक वीजा के बाद कुछ जैसे हम कुछ सिंधी समाज के लोगों को यहाँ पर लॉन्ग वीजा के बाद नागरिकता भी मिली है, वो भी कब जब वहां की नागरिकता छोड़ते हैं तब। लेकिन इस बीच में घुसपैठ वाली जो बात आ रही लगातार, घुसपैठ के जरिए भी आना और उसके बाद किसी एक राज्य में जाकर धीरे से हमको एक तरीके ये भी है कि वहां से घुसपैठ किया और धीरे से वहां पर राशन कार्ड बन गया, वोटर आईडी कार्ड बन गया और आधार कार्ड भी धीरे से बनवा लिया उन्होंने। तो इस तरह से भी एक प्रक्रिया हमारे प्रदेश में देखने को मिलती है। रायपुर में कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। तो इस तरह की अगर घुसपैठ हो रही है और छत्तीसगढ़ में अगर उस तरह की स्थिति है, हालांकि अभी तक परिवहन जानकारी पहली बार आ रही है बात कि रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आके बस रहे हैं और इस तरह की शांतियां फैला रहे हैं, तो ये अगर एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, तो इस तौर पर जांच होनी चाहिए और इसको इसके लिए पूरा सिस्टम है। केंद्र में गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय है और राज्य स्तर पे राज्य का गृह मंत्रालय और पुलिस है, इसको इस पर गंभीरता से लेकर इसकी जांच करनी चाहिए। एक्चुअली आप गैया जी बता रहे हैं जगह उस जगह पर निश्चित तौर पर जाकर जांच होनी चाहिए। सरकार के यहाँ जांच कराने का और जांच करा के पता करेंगे अगर ऐसे लोग आके यहाँ पर घुस रहे हैं तो बैठ कर देखिए छत्तीसगढ़ वाकई में शांति का नाम था और लगातार जो घटनाएं घट रही तो वो भी कहीं कहीं शख्स पैदा करती हूँ, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ के जो पुराने मुसलमान है वो कभी
इस तरह की चीजें हम लोगों ने भी देखा है कि कभी आपस में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ हो छत्तीसगढ़ में खासतौर पर। तो इस पे जांच सरकार ही करा सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए कर सकती है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार को खासतौर पर ध्यान रखिए और विभाग को जांच करा के पानी का पानी करना चाहिए। जी अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्मिता जी, आपको मैं बता दूं, जैसा गंगेश भाई ने कहा, सामाजिक समरसता का अब एक गढ़ है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ अब तरक्की का गढ़ हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि हो सकता है कि धर्मांतरण गैंग दूसरे प्रदेशों में एक्टिव हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। और आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें पकड़ाएगा तो उसके ऊपर एनएसए के तहत, गंगेश भाई मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि उन्हें जानकारी है इस विषय में, कि उसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को बेबसी, लालच और बल से और लोगों को बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव डाल के धर्मांतरण कराने का अगर प्रयास भी करेगा तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी और उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन बात अब यही आती है कि छत्तीसगढ़ में लगातार जिस प्रकार से आप देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि शंकराचार्य जी हमारे धर्म गुरु हैं, लेकिन भाजपा के नेता उसको किस ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये बीजेपी का पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा है। और मैं कहता हूं कि आप केंद्र में बैठे हुई आपकी सरकार अगर यहाँ पर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो ये आपका फेलियर है। तत्काल गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, जांच करानी चाहिए। आपके पास तो सारी एजेंसीज हैं, आपके 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, रॉ, जिससे चाहे आप जांच करवा लें। तो अस्मिता जी सिर्फ कहने के लिए ये कहते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई जांच 9 सालों में नहीं कराई है। तो ये बताता है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा कितनी कसनी और करनी में कितना फर्क है, कितना बेसिक डिफरेंस है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि लगातार जब लोग कहते हैं ना कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, इसीलिए लोग कहते हैं। और लगातार अगर छत्तीसगढ़ में जब ये देख रहे हैं इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये हमारे कदकाठी के, हमारे नेता भूपेश बघेल जी के कदकाठी का कोई लीडर नहीं है, तो ये कैसे करें? तो ये लगातार कोई ना कोई ऐसा गुफा थोड़े थोड़े समय में घुसते रहते हैं। ये इनका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। चलिए, इसका जवाब जो है राहुल जी से ही ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप राहुल जी? आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है और आपके पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए जो है आप ऐसे टॉपिक ले आते हैं और इस पर राजनीति शुरू कर देते हैं। बड़ा हास्यास्पद विषय रहता है कि हर बार प्रवक्ता जी ये कहते हैं कांग्रेस के कि हमारे पास मुद्दा नहीं है। मैं हर बार ये घोषणा पत्र लेके बैठता हूँ, इसमें 36 बिंदु थे इनके, 90% ऐसे बिंदु जिनको इन्होंने छुआ नहीं है। और रही बात मुद्दों की कमी की बात कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि 3 दिन पहले 2000 करोड़ का इन्होंने दारू घोटाला कर दिया। इनको ये नहीं पता कि कोयले घोटाले में हजारों करोड़ के घपले में मुख्यमंत्री जी की सचिव सौम्य चौरसिया आज जेल के अंदर है। इन्होंने खाद्य घोटाला कर दिया, इन्होंने सीमेंट घोटाला कर दिया, इन्होंने रेत घोटाला कर दिया। घोटालों की इन्होंने कमी नहीं है, कमी ही नहीं की है। और ये कहते हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे इतने हैं कि हर 4 दिन के बाद हमारे मुद्दे बदल रहे हैं। और रही बात ये जो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, मगर 4.5 साल में उन्होंने 5 जिलों में 15 साल जब आपकी सरकार रही तब इस प्रकार की क्या कोई घटना नहीं हुई थी? क्या कभी 15 साल में कोई रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में नहीं आया? मैं आपको बताना चाहूंगा, नारायणपुर, सुकमा, जहां पर आदिवासी और ईसाई मशीनरियों के बीच में विवाद हो गया, वर्धा में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा हो गया, बेमेतरा के बीरनपुर में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद पैदा हो गया, रायगढ़ विवाद ठीक है, मगर यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है ना कि रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा विवाद किया जा रहा है। तो ऐसा कोई विवाद सामने आया है क्या कि जहाँ रोहिंग्या मुसलमानों का नाम आया हो? ऐसा हो तो बोलिए, उसका जवाब अमित जी देंगे आपको। आपको बताना चाहूंगा कि बीरनपुर में बेमेतरा में विवाद हुआ, मुस्लिम लोगों ने मिलकर हिंदू की हत्या सरेआम कर दी। उस विषय में आप बीरनपुर में जाइए, लगभग 60 से 70 मुस्लिमों का घर है। वहां पे 15 घर अभी अचानक से 1.5 साल के अंदर झोपड़ी बना के रहना स्टार्ट कर दिए। और उनका लिंक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहिंग्या मुस्लिम कहां से यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, गाजीपुर, इब्राहिमपट्टी, वही तो बात है कि आप ऐसा फैक्ट्स इस बात को आप जो है पूरे फैक्ट्स के तौर पर रख दीजिए कि हमारे पास ये सबूत है, तो फिर हम जाहिर सी बात है सवाल तो उठाएंगे ही कि देखिए आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं। सम्मानित मीडिया के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से इस विषय को रखा हूं और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता साहब इस विषय में जांच करवाएं, राज्य सरकार इस विषय में जांच कराए कि यहाँ पे अचानक मुस्लिम कहां से आए।
जी अमित जी, क्या कहेंगे आप? लगातार जो है आपकी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट हो तो आप भी लाइए ना सबके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इतनी बहस होगी ही नहीं। देखिए वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी पूरे कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं ना कि प्रदेश में ऐसा कोई अराजक तत्व नहीं है, कोई बाहर से यहाँ पर आके नहीं रह रहा है। देखिए लगातार आपको मैं बता दूं कि इन्होंने अभी बीरनपुर की घटना में कहा, तो मैं आपको बता दूं कि बीरनपुर में 2 आईजी और 6 एसपी को बैठाया गया था, पूरी मुस्तैदी के साथ वहां प्रशासन था, 1200 से ज्यादा जवानों को वहां पर लगाया गया था। और आपको बता दूं जो दहशत फैलाने का काम वहां पर कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था, सारा चीजों को शासन प्रशासन ने पेट्रोलिंग लगातार की और स्थिति को कंट्रोल किया। अब आपको मैं बता दूं कि लगातार जिस प्रकार कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूं ना साहब, अगर ऐसा कोई इनपुट आपके पास है आप दे दीजिए, जांच करवा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने दिनों में हम इतने बार इनके साथ डिबेट कर लिए हैं, भाजपा का कोई भी सम्मानित प्रवक्ता टीवी आके तो जरूर कह देता है कि ये जगह पे हो रहा है, वो जगह पे हो रहा है। इसी प्रकार जब हम धर्मांतरण के विषय में कहते थे तो भी ये यही कहते थे। तो लगातार मैं कह रहा हूं, झूठ गुमराह करना भाजपा के लोग, अस्मिता जी, 2 कामों में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं, आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और यही काम कर रहे हैं। देखिए सुन लीजिए, जब मैं कहता हूँ तो आप थोड़ा सुना करिए भाई, सुना करिए, गैरपूर्वक सुना करिए, तो मत हुई, पोटेंशियल को बचा के रखिए। धर्मांतरण का विषय नहीं है, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आपके एसपी और आपके गृह मंत्री ने राज्य सरकार को लिखा था कि वहां पे तत्काल एक्शन लिया जाए, नहीं तो विवाद पैदा हो सकता है आदिवासियों और ईसाई मशीनरियों के बीच में। कोई एक्शन नहीं लिया गया, आखिर में क्या हुआ? विवाद ही हुआ। कितने महीने आपने धारा 144 लगा के रखा? अस्मिता जी आप इनसे पहले बता दीजिए। चलिए ठीक है, उन्हें अपना जवाब देने दीजिए। राहुल जी, जब आप बोल रहे थे तब उन्हें भी आपकी बात जो है धैर्यपूर्वक सुनी थी, तो एक बार उनका जवाब आप सुन लीजिए, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दे देना। जी अस्मिता जी, थैंक यू। देखिए लगातार जिस प्रकार का वक्तव्य इन लोग का आ रहा है, हम तो कह रहे हैं ना, अगर आपके पास कोई इनपुट है दे दीजिए, जांच करवा लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा है कि सिर्फ ये आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ भी सरकार के पास इन्होंने नहीं दिया। इनके नेताओं को, हमारे नेताओं ने कहा, बड़े नेता जो इनके प्रदेश के हैं, उनको कहा कि आपको बताना चाहिए कि कहां बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं। अभी इन्होंने जितने भी नाम गिना है वो तो उत्तर प्रदेश में, और ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से इधर आ रहे हैं। मतलब आप खुद मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, और वहां से अगर यहां आ रहे हैं, मतलब ये तो डबल इंजन का फेलियर है, एक केंद्र सरकार का और एक यूपी सरकार का। तो पहले तो आप खुद वो कर लीजिए। अभी आपने कहा जो आपने नाम लगाया, मौधा, इधर उधर, वो सब उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं, उसके मध्य प्रदेश होते हुए आएंगे। मौधा रायपुर में मौधा पारा है वो, सुन लीजिए पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, हाँ जी, आपने मौधा बोला और लगातार जो आपने नाम लिया वो उत्तर प्रदेश में, तो मैंने इसीलिए कहा कि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, और उत्तर प्रदेश से जब आपको छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा तो मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है। तो कैसे आपका 2-2, 3-3 जगह फेलियर हो गया और लोग यहाँ आ गए? ये भी सब जांच का विषय है। मुझे लगता है कि संवेदनशीलता है। अगर आपको लगता है तत्काल आपको गृह मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए, 9 सांसद है, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तत्काल लिखिए, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी बन जाएगा। राहुल जी, समय के अभाव में इस चर्चा को भी यहीं हमें समाप्ति की ओर ले जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो है जानकारी आपने दी, तमाम बातें हमने की। तो देखें कि किस प्रकार से जो है चुनाव आते ही जो है राजनीति का रुख बदल जाता है। यहाँ पर कोई भी मुद्दा जो है राजनीति की ओर अग्रसर हो जाता है। रोहिंग्या मुसलमानों की अगर हम बात करें तो ये आज से नहीं, 2012 से मुद्दा चला आ रहा है, मगर जैसा कि आपको पता है कि चुनाव है, ऐसे में मुद्दे को जो है हवा मिल गई और काफी ज्यादा इस पर राजनीति होने लगी। लिहाजा अब आने वाले समय में देखना खास होगा कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों की जो है आगवानी बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो चिंता का विषय है। और छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार से लेगी। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।